एलिवेशन और सेक्शन। सेक्शन के अंदर हम मेंशन करते हैं अंदर शेल्फ 2 कहाँ पर है, ड्रॉर, ठीक है, हैंडल लॉक टू बी फिटेड 18 mm थिक वुडन शेल्फ कहाँ पर है, LED प्रोफाइल लाइट यहाँ मेंशन करी है, उसको हमने येलो कलर से मार्क कर दिया। फ्रेम दिया है वुडन का वहाँ पर, दिस वन, जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है, ये वुडन का पूरा फ्रेम है, क्या है 15 to 22 mm थिक वुडन मेंबर फ्रेम। कारकेस फॉर लॉफ्ट कितना है, 20 mm थिक, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। मतलब एलिवेशन में जो पार्ट क्लियर नहीं हुआ वो पार्ट हमने सेक्शन में दे दिया। सेक्शन हमने 2 दे दिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यहाँ पर सेक्शन हमने 1 दिया था, फ्रंट सेक्शन और साइड सेक्शन टीवी यूनिट में, वही सेक्शन हमने यहाँ पर दिया है, साइड सेक्शन और फ्रंट सेक्शन क्या है, ड्रॉर एंड 18 mm थिक वुडन शेल्फ। ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो ओवरऑल जितनी भी डिटेलिंग थी आर्किटेक्चर की और इंटीरियर की, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड थी प्लान, एलिवेशन और सेक्शन के साथ में। स्टार्ट हमें प्लानिंग से ही करना होता है, डिटेल हमें एलिवेशंस पे देना होती है, डिटेल हमें सेक्शन पे देना होती है, मटेरियल की डिटेल्स भी देना होती है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब एग्जांपल, बहुत सारे केसेस में क्लियर नहीं होता है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम फ्रेशर हैं, क्लियर नहीं हो रहा है कैसे करें स्टार्ट। मैंने वार्डरोब का प्लान बनाया, राइट, थिकनेस दी, ठीक है, ऊपर क्या है, टॉप शेल्फ स्टोरेज, साइज दे दिया, कहाँ पर डोर होंगे वो मैंने मेंशन कर दिया, प्लाईवुड थिकनेस, क्या फिनिश है, लेमिनेट या डीकॉपर, उसी का मैंने एलिवेशंस क्रिएट करा। अब एलिवेशन सामने से देखने में कैसा आ रहा है, उसको हमने थोड़ा सा कलर कर दिया। उस एलिवेशंस के अंदर की डिटेल लाइक पार्टीशन, जो बॉक्सेस हैं, जो फ्रेम हम वुडन का यूज़ करेंगे उसको मेंशन कर दिया, हैंडल विद गोल्ड मटेरियल फिनिश, ड्रॉर फॉर थिंग्स, ग्लास डोर विथ 4 mm थिक फ्रोस्टेड ग्लास विथ मोल्डिंग गोल्डन मटेरियल। बॉटम में क्या है, बॉटम स्कर्टिंग, ऊपर क्या है, 3 स्टोरेज शेल्फ, राइट, उसके ऊपर फॉर स्टोरेज फॉर ब्लैंकेट, सिंपल। और सेक्शन के अंदर उसके अंदर पार्टीशन होते हैं, मैंने पार्टीशन को शो करा दिया, सिंपल। यही पार्ट हमने यहाँ पे भी रखा, ठीक। डिटेल्स, अगर हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे तो देखो स्टार्ट हम वहीं से करेंगे, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। स्टार्ट हम यहीं से करेंगे, एक्सेल एंटर, वी एंटर, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट है हमारे पास, उसका साइज लेंगे, राइट, फिनिश कहाँ पर है, ऊपर हमारे पास क्या है, मोल्डिंग्स है, ठीक है, कितनी हाइट है, हाइट डिफाइन करोगे वहाँ पर, ऊपर का पार्ट ट्रिम कर दोगे। तो डिफिकल्ट टास्क हुआ नहीं, स्टार्ट हमने वहीं से करा और प्लान के अंदर ही हमने मेंशन कर दिया था कि कहाँ कहाँ पर पार्टीशंस आएंगे, वो पार्टीशंस हमने वहाँ पर मेंशन कर दिए, उन पार्टीशंस को आप वहाँ पर यूज़ कर लोगे, सिंपल। तो फ्रंट एलिवेशंस शो कराओ, उसमें डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, उनकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर दी, सामने से देखने पे हमारे पास कुछ इस तरह पार्ट आएगा। क्लियर? ये ड्राइंग मैं शेयर करूंगा सभी लोगों को स्टडी करने के लिए। तो एक इंटीरियर के लिए एलिवेशंस के साथ साथ फर्नीचर्स की डिटेल्स, प्लान एलिवेशन सेक्शन के साथ सोफ़ा डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी डिटेल्स, हमारे पास प्लानिंग में टेबल थी, मैंने उसकी डिटेल्स वहाँ पर मेंशंस करी और हर एक पार्ट को सिस्टमेटिक वे में ऐड कराया। जो काम करने का तरीका, जो प्रोसेस होता है उसके साथ, इसके साथ साथ हमें एक डिटेल्स पे और काम करना होता है।
एग्जाम्पल, मैंने इसे कॉपी करा इसके प्लान को, सारे एक्स्ट्रा डिटेल्स को हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे और एक रेफरेंस के लिए एक क्लोज लाइन ले लेंगे, दिस वन, उस लाइन को हम मार्क कर देंगे। अंदर हमारे पास क्या क्या आइटम्स हैं उन सारे पार्ट को हम डिलीट कर देंगे, डायमेंशन से लेके हर एक पार्ट। कोई टेक्स्ट नहीं होगा, कॉल आउट डिटेल्स इंक्लूड नहीं होगी। बाकी ऑब्जेक्ट को हम चाहें तो डिलीट ना करके उसको हम लाइट कलर से दे सकते हैं, टैगिंग का कोई यूज़ नहीं है। क्या हुआ, एक ब्लैंक एरिया हमारे पास आ गया, राइट। अब उस ब्लैंक एरिया को के अंदर हम डिटेल दे सकते हैं, जैसे कि क्या, एग्जांपल, हमें इसके डिज़ाइन क्रिएट करना, फॉल सीलिंग्स वगैरह क्रिएट करनी है। इसका भी एक तरीका होता है, इसका भी एक वे है काम करने का, जिसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जांपल, आप उसका प्लान क्रिएट करते हो कुछ इस तरह, डिस्टेंस लेते हो, कितना आपको डिज़ाइन देना है, साइड आपको कितना मेंशन करना है वो आप मेंशन करते हो वहाँ पर। तो पहले तो देख लो कि कैसे वर्किंग करनी है, ठीक है। सारे एक्स्ट्रा पार्ट हमने यहाँ पर डिलीट कर दिए, कुछ भी हमारे पास नहीं है, सिर्फ एक रेफरेंस लाइन है हमारे पास। हमने यहाँ पर एक गैप ले लिया, लाइन को थिक रखना, लाइन को हाईलाइट करना, एक गैप हम और लेंगे, उसके कलर को यहाँ पर हम चेंज कर देंगे। अब काम करने का तरीका क्या होता है, लाइक दिस वन, एक फॉल सीलिंग डिज़ाइन करनी है, उसका प्लान हमारे पास ही है, मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स को हटा रहा हूँ सो दैट क्लियर हो। आउटर यहाँ पर क्या है, कलर फिल करा गया है, ठीक है। कलर फिल करने के साथ साथ सिंबल्स ऐड कराए हैं, उनके डायमेंशन दिए, कैसा शो होगा वो शो कराया, लेवल कितना हमें अप डाउन रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसका प्लानिंग का पार्ट। सिंबल्स इम्पॉर्टेंट है, अगर सिंबल्स नहीं है तो बिना सिंबल्स के भी हम काम कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। डिज़ाइन हम अपना कोई भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, कोई भी एक डिज़ाइन हम लेके चल सकते हैं। ज्वाइन करा, एक गैप ले लिया, डिफरेंट कलर, उसको हमने लाइन वेट के साथ शो करा दिया, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमें एक काम करना पड़ेगा कि हम एक डायमेंशंस निकालेंगे और एक ऑफसेट लेंगे हाफ, जिसको हम लाइट कलर के साथ शो कराएंगे। ये लाइक दिस वन इज रेफरेंस लाइन, इसको हमने मान लिया कि रेफरेंस लाइन है हमारी, और डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। CH एंटर, साइज, लाइन वेट 0। अब हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल लो, हमने इसको मेंशन करा है, कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा, हमने स्पेसिंग 1835 इसकी यूज़ करी है यहाँ पर, दिस वन, हर एक की इक्वल है, कितनी गैप पे छोड़ा है, 600 की गैप पे हमने उसको वहाँ पर मेंशन करा है, ठीक है। इस ड्राइंग्स पे कैसे काम करना है ये मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो इसका। मैंने PO एंटर करा, 0.1, डिवाइड नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैं डिवाइड ना करके डायरेक्टली पॉइंट क्रिएट कर रहा हूँ, 2 3 4 5, ये हमने पॉइंट जनरेट कर दिए वहाँ।